मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एपीटी की 2 बेसिक्स टाइप होती है, जेपेट और मॉसफेट। मॉसफेट की फिर 2 बेसिक्स टाइप एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होते हैं। तो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की फिर 2 बेसिक्स टाइप एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होते हैं, जबकि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का फिर 2 बेसिक्स टाइप एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होते हैं। तो आज के सेशन में हम एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एन चैनल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनिस्बत पी चैनल की। जितनी भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जेपेट, बीजेटी और मॉसफेट, उन तमाम में से एन टाइप और एन चैनल की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनिस्बत पी टाइप्स और पी चैनल की। तो ये एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की सर्किट डायग्राम में सिंबल्स है, जिसकी 3 टर्मिनल्स होती है और टर्मिनल की कॉन्फ़िगरेशन बेतरतीब सोर्स, ड्रेन और गेट पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह बीजेटी की एमीटर होता है, इसी तरह इसकी सोर्स होती है और ड्रेन कलेक्टर से मुशाबहत रखती है और बेस गेट करंट गेट्स की तरह होता है। डायोड का ये सिंबल्स आईजी करंट की पोलैरिटी की डायरेक्शन को जाहिर करती है कि आईजी करंट की पोलैरिटी की डायरेक्शन किसी सिम्बत में होनी चाहिए। तो ये एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की सर्किट डायग्राम में सिंबल्स होता है और आते हैं एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक डायग्राम की तरफ। तो ये एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लक्स डायग्राम है। ये जो पार्ट्स होता है ये सारा के सारा पी टाइप मटेरियल का होता है और ये जो पार्ट्स होता है ये सबस्ट्रेट होता है। यहाँ पर एन टाइप की हेवीली डॉप मटेरियल को ऐड किया जाता है और यहाँ पर एन टाइप की हेवीली डॉप मटेरियल को ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर सिलिकॉन SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स की लेयर्स की कोटिंग की जाती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये लेयर बतौर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटेड मटेरियल से काम करता है। यहाँ पर मीटल का एक प्लेट कनेक्ट करके गेट्स टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है और मीटल का एक प्लेट यहाँ पर कनेक्ट करके ड्रेन टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है और मीटल का एक प्लेट यहाँ पर कनेक्ट करके सोर्स टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है और मेटालिक कंटेक्ट्स को इसी तरह से ऐड किए जाते हैं। जब इनको VGS फराहम किया जा सकता है इसी पोलैरिटी में, तो VDS में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। IG करंट की ओहम मिनिमम वैल्यू जिस पर मॉसफेट ऑन कंडीशन में आ जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है। जब इनको IG करंट दिया जा सकता है तो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन चैनल की इसी जानिब आ जाता है, यानी मेजॉरिटी कैरियर्स होल रिफ्लेक्टेड होकर सबस्ट्रेट की इसी जानिब आ जाता है और मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव होकर चैनल की इसी जानिब आ जाता है। और यहाँ पर एन टाइप्स का एक चैनल क्रिएट होता है जो कि सारा के सारा यहाँ पर नेगेटिव आयंस हो जाता है, जिसकी वजह से VDS में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मिनॉरिटी कैरियर एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और मिनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, जबकि पी टाइप की मटेरियल में मिनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। इनके साथ ये प्लस का ये जो साइन है ये हेवीली डॉप मटेरियल की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ये प्लस डबल हो जाए तो वेरी हाईली डॉप मटेरियल कहलाएगा, अगर नेगेटिव हो जाए तो लाइटली डॉप मटेरियल कहलाएगा, अगर डबल नेगेटिव हो जाए तो वेरी लाइटली डॉप मटेरियल कहलाएगा, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर काफ़ी ज़्यादा बनेगा और VDS में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से एन टाइप मटेरियल के साथ प्लस का इम्प्योरिटी शामिल करके हेवीली डॉप मटेरियल को ऐड किया गया है ताकि डिप्लीशन लेयर काफ़ी कम बन जाए और VDS में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना आसानी हो जाए। डिप्लीशन रीजन्स वो रीजन्स होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, जिसकी वजह से VDS में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना मुश्किल हो जाता है।
डिप्लेशन लेयर को इस तरह से जाहिर किया जा सकता है। जब इनको ये जो IG करंट दिया जा सकता है, IG करंट की वो मिनिमम वैल्यू जो मॉस्फेट को वर्किंग कंडीशन में लाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है। जब इनको थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया जा सकता है तो आहिस्ता आहिस्ता VDS में इजाफा हो जा सकता है और IG करंट्स की वो वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता जैसा कि इंक्रीज किया जाता है तो वैसा ही चैनल आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होता है और मॉस्फेट ऑन कंडीशन में आ जाता है। ये सबस्ट्रेट जिस टाइप का होता है गेट्स उसी टाइप का होगा। मसलन सबस्ट्रेट पी टाइप का है तो गेट्स की पोलैरिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और चैनल जिस टाइप का क्रिएट होता है ये सबस्ट्रेट उसका उलट होता है और मॉस्फेट की इसी हालत को इन्वर्जन मूड कहा जा सकता है और इन्वर्जन मूड में मॉस्फेट ऑन कंडीशन में होता है और इसको ग्राफ के ज़रिए से इस तरह से जाहिर किया जा सकता है। यानी जब मॉस्फेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया जा सकता है तो जैसा कि IG करंट की वैल्यू में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो जाता है तो वैसा ही VDS में इजाफा हो जाता है जिसको ग्राफ के जरिए से इस तरह से जाहिर किया जा सकता है। IG करंट को वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया जा सकता है तो यहाँ पर ओहमिक लॉ चालू हो जाता है जिसकी वजह से इस रीजन को ओहमिक रीजन्स कहा जा सकता है या इसको ट्राइवुड रीजन भी कहा जा सकता है। जब पेंचाप सिचुएशन पहुंच जाता है तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि IG करंट को मज़ीद इंक्रीज करने से मॉस्फेट में लीकेज और हीटिंग के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वहाँ पर IG करंट की वैल्यू को ब्लास्ट किया जा सकता है और ग्राफ इसी तरह मुड़ जाता है। मॉस्फेट की इसी हालत को सैचुरेशन रीजन कहा जा सकता है। सैचुरेशन रीजन में मॉस्फेट मुकम्मल ऑन कंडीशन में होता है। Subscribe to our channel to catch up on future video updates. Thanks for